हाँ, तो विद्यार्थीगण हम लोग सरल रेखा में गति के समीकरण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है कलन विधि। तो पहला समीकरण होगा गति के प्रथम समीकरण का निगमन। गति के प्रथम समीकरण का कलन विधि द्वारा निगमन। गति के प्रथम समीकरण का कलन विधि द्वारा निगमन। देखिए कैसे होता है इसे। आराम से देखते चलेंगे विद्यार्थीगण कि कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बाबू तत्कालिक त्वरण। देख लो एक काम, देखो क्या होता है इसे। पहले थोड़ा सा बताते हैं। एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है और उसी वस्तु का बाबू अंतिम वेग होता है कितना v। समय कितना लेता है तो बोला जा रहा है समय लिया जा रहा है t। समय लिया जा रहा है t। और त्वरण क्या है तो बोला जा रहा है त्वरण दिया हुआ है आपका a और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है तो बोला जा रहा है s। कि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, समय t है, त्वरण a है और तय की गई दूरी क्या है s है। तो अब हम लोग निकालेंगे यहां से तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक त्वरण, जो तात्कालिक त्वरण होता है बाबू वह a बराबर होता है dv और बटा होता है dt। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ a इंटू हो जाएगा बाबू dt बराबर हो जाएगा dv। अब लिखेंगे दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर, दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर जब आप निश्चित समाकलन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा dt। यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा dv। कांस्टेंट है बाबू, समय 0 से स्टार्ट होगा t तक जाएगा। वेग प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या है 0। क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर शुरुआती में समय क्या होगा 0 और यहाँ पर समय क्या हो जाएगा तो t बराबर आप बोल सकते हैं कि t होगा। ठीक है। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो dt का समाकलन t होता है और dv का समाकलन क्या होता है v होता है। ठीक है। dt का t होगा और dv का क्या होगा v होगा। देखिए कैसे होगा। अब देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा a और dt का भी बताया कि t होगा कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक और dv का समाकलन बाबू v होगा कहाँ से कहाँ तक, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है v है। समाकलन का नियम है बाबू लिमिट बिठाने का तरीका कि पहले अपर लिमिट बैठता है तो t के जगह पर t आएगा और एक बार t के जगह पर क्या जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा बराबर। देखो v के जगह पर v आएगा तो v हो जाएगा और v के जगह पर u बैठेगा तो u होगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा बाबू 80। मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v माइनस u। ये माइनस में ही साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 80 और प्लस हो जाएगा 80 और प्लस हो जाएगा u बराबर क्या हो जाएगा v। तो आप इसको सीधा करके बोल सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा u प्लस 80। v बराबर u प्लस 80 आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखा जाए कैसे होगा। क्या हो गया बाबू v बराबर u प्लस 80। इसी को कहते हैं गति के प्रथम समीकरण का निगमन। किस विधि द्वारा? कलन विधि द्वारा। इसको आराम से लिखो फिर बताते हैं। दूसरा है बाबू गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। गति के द्वितीय
समीकरण का कलन विधि द्वारा निगमन। गति के दूसरे समीकरण का कलन विधि द्वारा निगमन। देखिए कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले लिखा जाएगा बाबू तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग आप लोग नाम सुने होंगे तात्कालिक वेग। हम भी बराबर बताए थे क्या, डी भी सॉरी इसको बताया गया था ds बटा dt। क्या होता है ds और बटा होता है dt। तात्कालिक वेग होता है विस्थापन बटा समय। अब करना क्या होगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो खाली। यहाँ हो जाएगा v इंटू हो जाएगा dt और बराबर हो जाएगा ds। आप लोग जानते हैं बाबू कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। प्रथम समीकरण से लिखा गया था, गति के प्रथम समीकरण से। इसका मान यहाँ पुट करो तो u प्लस हो जाएगा ए टी और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा कौन dt। अब बराबर क्या हो जाएगा ds के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो u इंटू हो जाएगा dt और प्लस हो जाएगा ए टी और इंटू हो जाएगा dt और बराबर हो जाएगा किसके ds के। अब लिखिएगा दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर। दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर जब आप निश्चित समाकलन करेंगे तो u आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन बचेगा dt प्लस यहाँ a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू हो जाएगा dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ds। इसका लिमिट चलेगा 0 से t तक, इसका भी लिमिट चलेगा 0 से t तक और इसका लिमिट चलेगा 0 से कहाँ तक s तक। प्रारंभिक में दूरी s रहेगा और अंतिम दूरी प्रारंभिक में दूरी 0 होगा और अंतिम दूरी क्या हो जाएगा s हो जाएगा। अब यहाँ u हो जाएगा बाबू, dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 से कहाँ तक t तक। a तो a हो जाएगा, कुछ नहीं है तो पावर 1 है और पावर में 1 जोड़ते हैं तो t के पावर 2 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा 0 से कहाँ तक t तक। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, ds का इंटीग्रेशन s होगा कहाँ से कहाँ तक बाबू 0 से s तक। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है, ध्यान देंगे। अब देखिए एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करिएगा तो यहाँ हो जाएगा u, यहाँ हो जाएगा t और माइनस हो जाएगा 0। माइनस हो जाएगा 0 प्लस यहाँ देखिए a है तो a रहेगा। अब 2 को बाहर कर दो, एक बार t के जगह पर t आएगा तो t का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 0। ds के एक बार s आएगा बाबू तो यहाँ हो जाएगा आपका s और माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, लिमिट पुट हो गया। अब आगे देखें, यहाँ हो जाएगा सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ut प्लस यहाँ पर गुना करेंगे तो हाफ a और t का स्क्वायर और उधर बचेगा s। तो आप बोल सकते हैं कि s बराबर आ गया ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। इसी को कहते हैं बाबू गति के दूसरे समीकरण का निगमन। गति के दूसरे समीकरण का निगमन। गति के दूसरे समीकरण का निगमन। तो गति के दूसरे समीकरण का निगमन होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है बाबू गति के तृतीय समीकरण, उसको भी देख लिया जाए। तो लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। अब कैसे तृतीय समीकरण हम लोग निकालेंगे गति का, अब देखा जाए, ध्यान देंगे। अब इसको निकालने के लिए गति के तृतीय समीकरण का निगमन। अब तृतीय समीकरण का निगमन करने के लिए हम लोग लिखेंगे तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक त्वरण
तात्कालिक त्वरण ए बराबर होता है बाबू डी भी और बटा होता है डी टी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ए बराबर यहाँ हो जाएगा डी भी और बटा हो जाएगा डी टी। एक काम कर सकते हैं, नीचे और ऊपर ds से हम लोग क्या करते हैं, गुना और भाग कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, एक बार ds ले लो एक बार dv ले जाओ। यहाँ पर a बराबर इसको बोल सकते हैं ds और बटा हो जाएगा dt और इंटू हो जाएगा dv और बटा हो जाएगा ds। अब आपको पता है सर कि ds बटा dt ये बन गया वेग आपका, तो a बराबर हो जाएगा v, यहाँ हो जाएगा dv आया हो जाएगा ds। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, a इंटू हो जाएगा ds बराबर हो जाएगा v इंटू क्या हो जाएगा dv। ठीक है, आगे देखेंगे सर। अब लिखेंगे दोनों तरफ निश्चित समाकलन करने पर, निश्चित समाकलन करने पर जब आप दोनों तरफ निश्चित समाकलन करेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ds बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू हो जाएगा dv। यह प्रारंभिक वेग u से v तक और दूरी होगा 0 से s तक। अब इसका जब आप समाकलन करते हैं, समाकलन देखिए। ठीक है, जब आप समाकलन करेंगे बाबू तो ds का होता है s, तो यह a रहेगा और ds का हो जाएगा s 0 से कहाँ तक s तक बराबर। अब v के रिस्पेक्ट में करिएगा तो v का पावर कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ दीजिएगा तो v का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, तो v स्क्वायर और बटा हो जाएगा 2। कहाँ से कहाँ तक बोला जा रहा है, तो यह v से क्या कर, सॉरी यह है u से v तक, u से v तक, यह हो जाएगा बाबू u से कहाँ तक v तक। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग यहाँ पर बाबू a। अब देखिए एक बार लिमिट पे जाइएगा तो s की जगह पर s है, एक बार क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 1/2 को कर दीजिएगा बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस हो जाएगा u स्क्वायर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा as बराबर हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस हो जाएगा u स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 2as बराबर हो जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2as बराबर, यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस हो जाएगा u स्क्वायर, ये माइनस में साइड आएगा तो प्लस में 2as और प्लस हो जाएगा u स्क्वायर बराबर हो जाएगा v स्क्वायर। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2as। इसी को कहते हैं गति के तृतीय समीकरण का निगमन। तो हमने गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, तीनों समीकरण का निगमन कलन विधि द्वारा देखा। किस विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा। यही तक हमारा बहुत सरल रेखा में गति था। अगला चैप्टर जो पढ़ना है, जिसका चैप्टर नंबर 3 होगा, उस चैप्टर का नाम है समतल में गति। समतल में गति, आपको इसको आराम से नोट करो।